नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक मेल हथेली है, आप पुरुष जातक हैं और आपकी हथेली हमारे सामने है। जैसा आप देख रहे हैं, हथेली का आकार पूरी तरह से आयताकार है। इस प्रकार से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो आपका करियर का मामला है उसमें बोलने से ज़्यादा काम चलेगा या मस्तिष्क शक्ति से काम करने से ज़्यादा काम चलेगा। अगर शारीरिक मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, इस प्रकार का करियर है, तो उसमें ज़्यादा सफलता नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो आपका ये मणिबंध का क्षेत्र दिख रहा है, केतु का क्षेत्र। और यहाँ पे अगर हल्के रूप में देखें तो बहुत सारी छोटी छोटी गौण रेखाएं दिखाई दे रही हैं, जो कह रही हैं कि अभी कुछ समय तक, लगभग 2 से 2.5 वर्ष तक कोई न कोई चिंता आपके जीवन में बनी रहेगी और थोड़ा उतार चढ़ाव भी बना रहेगा, लेकिन उसके बाद का समय अच्छा दिखाई दे रहा है, ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, सुंदर दिखाई दे रहा है। इसमें अगर प्रथम लकीर को देखते हैं तो ठीक है, धीरे धीरे पुष्ट हो रही है और ये लकीर है आपकी स्वास्थ्य की रेखा। जैसे जैसे ये पुष्ट होती जाएगी, सुंदर होती जाएगी, आपका जो स्वास्थ्य का मामला है, जो आरोग्य का मामला है और जो तंदुरुस्ती का मामला है, उसमें आप लकी रहेंगे, उसमें सुधार होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। अब यहाँ पे देखेंगे, ये आपकी, अगर हम बात करें तो ये आपकी दूसरी लकीर है और ये लकीर है धन और संपत्ति की रेखा। ये रेखा करियर और धन की रेखा से संबंध रखती है और दोनों रेखाएं कहीं ना कहीं हल्के रूप में दूषित हैं। तो अभी जो आपका काम धाम का मामला है, धन का मामला है, उसमें उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है। कभी बहुत अच्छा रहता है, लेकिन कभी एकदम डाउन की स्थिति चली जाती है और कभी जो है पूरी तरह से ऐसा लगता है कि अब दौड़ेगा, लेकिन कभी लगता है पता नहीं अब आगे चलेगा भी कि नहीं चलेगा। इस प्रकार की स्थिति को ये दिखा रहा है। ये अभी 1.5 सालों तक, मानी 18 से 20 महीने तक ये चीज़ बनी रहेगी। और जो आपने हथेली में जो है पुखराज वगैरह धारण कर रखा है, अन्य चीज़ें धारण कर रखे हैं, अभी करते रहेगा। अभी 2-3 सालों तक आपको इसकी ज़रूरत है। तीसरी रेखा आप यहाँ पे देखेंगे, ये लगभग अच्छी स्थिति में आ रही है। तो ठीक बृहस्पति के अच्छे स्तर में आने पे, मानी 2 से 2.5 वर्षों के बाद आपको बहुत अच्छा सुख मिलने वाला है। अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का जो सुख है, वो जबरदस्त रूप में आपको मिलने वाला है, ये कह रहा है। अब देखिएगा, यहाँ पे देखेंगे तो इंडेक्स फिंगर के नीचे का जो ये भाग है बृहस्पति, ये शनि की तरफ झुक रहा है और जो आपका शुक्र है वो ज़्यादा फूलता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब बृहस्पति शुक्र शनि की तरफ ढलता है न, तो परिवार को लेकर चिंताएं बढ़ती हैं, पारिवारिक समस्याएं व्यक्ति के जीवन में आती हैं। इसीलिए पुखराज पहनाया गया है आपको, ठीक है ना। जिसने भी पहनाया है वो पुखराज इसलिए पहनाया है। तो क्या है, परिवार को लेके कुछ समस्याएं, कुछ चिंताएं आपके मन के अंदर हैं, चाहे संतान को लेके हो, चाहे जो है परिवार को लेके हो, चिंताएं दिखाई दे रही हैं, थोड़ी सी समस्याएं दिखाई दे रही हैं। और साथ साथ में जो परिवार का कारक है, कुटुंब का कारक है, दाम्पत्य जीवन का कारक है, वो ज़्यादा फूल रहा है। तो जब ये इस प्रकार से फूलता है तो यहाँ पे देखिएगा, ये मानसिक परेशानियों को जन्म देता है। कहीं ना कहीं मानसिक परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी आपकी दृष्टि से अगर देखें तो अभाव की स्थिति दिखाई दे रही है और लाख प्रयास करने पर भी, सारे साधन होने के बावजूद भी वो सुख नहीं मिल पा रहा है, जिस सुख को आप ढूंढ रहे हैं। और जो भौतिक सुख सुविधाएं, जो कार्य उस रूप में चलना चाहिए था, उसमें उतार चढ़ाव आ रहे हैं।
तो दोनों ग्रहों की वजह से चीज़ें थोड़ा उस प्रकार से दिखाई दे रही है। अब देखो, परिवार का मामला बहुत सुंदर हो, उसकी तरफ से चिंता न हो, तो इसके लिए क्या करना है आपने? इसके लिए आपने जो है अपने बृहस्पति को और अपने शुक्र को ठीक करना है, बैलेंस अवस्था में लाना है। लगभग 2.5 वर्षों बाद ये अपने आप अच्छी स्थिति में आ जाएंगे, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। दूसरी बात देखिएगा, यहाँ पे क्या स्थिति बन रही है। जो आपकी मिडिल फिंगर है उसके नीचे का अगर इस भाग को हम देखते हैं तो ये भाग बहुत ज़्यादा उभर गया है। बेवजह की चिंताएं, बेवजह का तनाव भी रहता है आपको, या कई बार ऐसी वजहें पैदा हो जाती हैं जिसके कारण तनाव बढ़ता है, फिक्र बढ़ जाती है और सुबह उठने में बहुत ज़्यादा आलस्य आ सकता है। इसकी ओर ये संकेत करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक और चीज़ देखिएगा, यहाँ पे आपकी ये रिंग फिंगर है और इसके नीचे का भाग देखें तो ये सूर्य का पर्वत है। यहाँ से रेखा आती हुई तो दिखाई दे रही है, लेकिन कट कट के आ रही है, जिसका फ़ायदा नहीं मिल रहा। आगे बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। आपका जो व्यापार का क्षेत्र है उसमें बहुत बड़ी वृद्धि होगी और कहीं ना कहीं जो उतार चढ़ाव आप झेल रहे हैं उस उतार चढ़ाव से आप जो है निकल जाएंगे बाहर। लेकिन अभी की स्थिति अगर देखते हैं तो ये स्थिति क्या बता रही है, अब देखिएगा आगे की स्थिति पहले बताता है। यहाँ पे आप देखेंगे इस प्रकार से एक त्रिभुज बन रहा है। ये त्रिभुज बता रहा है कि जैसे जैसे आपका सूर्य मजबूत होता जाएगा वैसे वैसे आपके अंदर नॉलेज बहुत अच्छे रूप में आने बैठ जाएगी, कला के पारखी होंगे, सिद्धहस्त होंगे और कहीं ना कहीं व्यक्ति धनी होगा अपने जीवन काल में। धनाढ्य चीज़ों को बता रहा है, धनी होने की निशानी को बता रहा है। धनाढ्य व्यक्तियों की सूची में आप अपना नाम लिखवाएंगे, अपना स्थान बनाएंगे। चाहे आप पैतृक रूप से कितने भी निर्धन हो, आर्थिक संपन्न ना भी हो, तो भी अपनी प्रतिभा के बल पर आप अच्छा खासा धन और बड़ी प्रसिद्धि को हासिल करेंगे। दूसरी बात, प्रैक्टिकल रूप में देखना, अगर सूर्य ठीक हो और त्रिभुज बना हो तो ऐसे लोगों के पास बड़ी गाड़ी और बड़ा घर होता है, ये देता है। लेकिन अभी आपका सूर्य क्या है कि आपका सूर्य अभी थोड़ा सा वीक है, सही ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण क्या है, आपका जो शारीरिक स्वास्थ्य है, आपकी जीवन की जो खुशहाली है, जीवन का जो उत्साह है, जीवन की जो ऊर्जा है, इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ रही है। ये चीज़ें हर समय आपके साथ नहीं हैं। और जब सूर्य इस प्रकार से हो, थोड़ा वीक हो, तो व्यक्ति जो प्रयास करता है वो पूरी तरह से सफलता की स्थिति में नहीं पहुंचता है। व्यक्ति जो मेहनत करता है, जो परिश्रम करता है, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। ऐसे में अगर आप व्यापार की तरफ जाते हैं तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव नहीं मिल पाता है, जिसके लिए आपने सारा कुछ दांव में लगा के व्यापार में गए थे। ऐसे में व्यक्ति अगर नौकरी कर रहा होता है तो नौकरी में वो वास्तविक ग्रोथ नहीं मिल पाती है, जिसके लिए व्यक्ति ने अपने आप को खपा लिया हो। तो मैं एक छोटा सा उपाय दूंगा, जरूर करिएगा, निश्चित ही लाभ होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, ये उंगली पूरी तरह से आपकी झुकी हुई है मिडिल फिंगर की तरफ, और ये बता रही है कि अपने धर्म के प्रति, अपने अध्यात्म के प्रति आपकी अच्छी खासी रुचि रहेगी और इस रुचि के कारण कहीं ना कहीं इसमें आप सफल भी होंगे। मिडिल फिंगर आपके सही अनुपात में खड़ी है, अच्छी दिखाई दे रही है। ये बता रही है कि मानसिक क्षमता बहुत अच्छी रहेगी, साथ में अपने धर्म के प्रति रुझान भी अच्छा रहेगा और भाग्य का आने वाले समय में साथ मिलेगा। स्वाभिमानी होंगे, नॉलेजेबल व्यक्तित्व रहेगा, जहाँ तक हो सके औरों की मदद भी करेंगे, बुद्धि भी आपकी सही से काम करने वाली रहेगी और भाग्य का अच्छा खासा साथ मिलेगा। लेकिन कुछ ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलेगी। ये उंगली सीधी इस तरफ झुक रही है, इसकी तरफ यश पाने की चाह रहेगी, नेम फेम पाने की चाह रहेगी और अपने कार्यों में विस्तार पाने की चाह बनी हुई रहेगी। यहाँ पे देखें, दोनों उंगलियां बराबर हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं,
धन और यश की भूख है आपको। पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत जरूरी हो गया है और इस समय मात्र आपका लक्ष्य भी यही दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर थोड़ा चलें, ये उंगली सीधी खड़ी है लेकिन इसके पहले पोरवे तक नहीं पहुँच पा रही है, तो धन के प्रबंधन में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में और कहीं ना कहीं जो है फाइलिंग वगैरह में कमी बनी रहेगी। अंगूठा आपका बता रहा है एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है। सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी दिख रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें, ये धीरे 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 करके इस तरफ जा रहा है और इंडेक्स की फिंगर मिडिल की फिंगर के बीच में देख रहा है। इस पे देवगुरु बृहस्पति का और शनि का प्रभाव पड़ रहा है, दोनों का बलाबल आ रहा है। ये आपकी महत्वाकांक्षाओं को बता रहा है कि आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी हैं। आपकी सोच बहुत आगे बढ़ने की वर्तमान में हो रही है और देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव पड़ रहा है इस पे, जिसके कारण आपकी जो इच्छा है वो भी एक सर्वश्रेष्ठतम स्थिति तक पहुंचने की हो रही है। शनि का प्रभाव पड़ रहा है, इसके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े आप करेंगे। कोई जुगाड़ लगाने को मिले तो लगाएंगे, इन किन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे। इस चीज़ की ओर ये इशारा कर रहा है। मस्तिष्क रेखा आपकी फीकी पड़ती हुई दिखाई दे रही है, ये अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे में ऐसी स्थितियां आती हैं कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाता है, बहुत ज़्यादा तनाव में आ जाता है और सही से निर्णय नहीं ले पाता है और पैसा जिस रूप में बचना चाहिए, आर्थिक स्थिति जितनी मजबूत होनी चाहिए उस प्रकार से नहीं होती है। इसका मैं एक छोटा सा व्यायाम आपको दूंगा, वो जरूर करिएगा, निश्चित ही लाभ होगा। जीवन की रेखा बड़ी सुंदर है, बड़ी अच्छी दिखाई दे रही है, पूरी हथेली को जो है पार करती हुई सही गोलाई में है। परिवार के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पण की भावना दिख रही है, बहुत केयरिंग करने वाला व्यक्तित्व आपका बना रहेगा। जब जब ये रेखा जितनी मजबूत होती जाएगी, जितनी सुंदर होती जाएगी और लगभग 2.5 वर्षों के बाद आप देखेंगे इसमें बड़ा उछाल आएगा। और चाहे आपका करियर का मामला है, चाहे आपका धन का मामला है, चाहे परिवार का मामला है, चाहे सुखों का मामला है, चाहे स्वास्थ्य का मामला है आपका, उन सब चीज़ों में ये तरक्की देने वाला दिखाई दे रहा है। बैलेंस अवस्था में आपको लेगा, स्थायित्व की ओर ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ें बड़ी अच्छी हैं, बड़ी सुंदर दिख रही हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो अंगूठे के नीचे का अगर भाग देखें, शुक्र का पर्वत इसे माना जाता है। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए इसका बैलेंस में होना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे ये उभरा तो है लेकिन अति बली है, तो अति बली होने का मैंने मतलब समझा लिया कि वर्तमान में क्या फल दे रहा है। लेकिन यहाँ पे देखें वर्टिकल लाइनें भी हैं, तो कार्य के प्रति तो जुझारूपन रहेगा। जिस कार्य को भी आप हाथ में लेते हैं और आगे भी यही चीज़ रहेगी, जब तक उसको पूरा नहीं करेंगे तब तक उसको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन शुक्र को बैलेंस अवस्था में लाना जरूरी है, नहीं तो ये मानसिक परेशानियों को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है और ऐसी स्थिति को पैदा करता है कि परिवार का और कुटुंब का जो सुख है, लाख चाहने पर भी वो सुख नहीं मिलता है। फिर शारीरिक सुख हो, मानसिक सुख हो, दाम्पत्य जीवन का सुख हो, उसमें भी ये कमी लाता है, क्योंकि स्त्री कारक होता है ये ग्रह, ठीक है ना। भौतिक सुख सुविधाएं यही देता है, तो सारी चीज़ों में ये जबरदस्त प्रभाव देता है। धन पे तो विशेषतर प्रभाव दे रहा है, थोड़ा इसको ठीक करिएगा। अब यहाँ पे चिंताओं को बता रहा है, किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा चिंता भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चिंता भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं और डीपली चिंता करने के कारण, सोचने के कारण हल्का तनाव की स्थिति पैदा हो रही है। लेकिन आपका निम्न मंगल, आपका उच्च मंगल दोनों बहुत अच्छे हैं, तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा और कैसी भी परिस्थितियां आ जाए धैर्य न खोने वाला व्यक्ति तो रहेगा, उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे, ये चीज़ अच्छी है। आपका बृहस्पति अगर देखे जाए हल्का शनि की तरफ झुका हुआ है, कुछ समय तक परिवार को लेके कुछ चिंताएं जरूर रहेंगी। लेकिन आने वाले समय में देखा तो जहां
शारीरिक सांसारिक सुख मिलेगा, वहीं पारिवारिक सुख भी मिलेगा। अब यहाँ पे देखें तो ये उभरा हुआ है, बेवजह की चिंताएं दे रहा है या कुछ वजहें पैदा कर रहा है जिसके कारण व्यक्ति तनाव में रहे और उतार चढ़ाव देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सूर्य की हमने बात कर ली थी। छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहेगी। बुध की स्थिति देखें तो यहाँ पे हल्का डाउन हो गया है। हरी सब्जी है, हरे फल हैं, हरी दालें हैं, इसका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। सुबह ब्रश करने के बाद खाली पेट अगर 2 पत्ती तुलसी का सेवन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और नहाने के बाद अगर एलर्जी नहीं है तो चंदन की खुशबू वाला एक परफ्यूम आता है, उस परफ्यूम को अपने बदन पे 3 महीने तक लगातार डालें तो चीज़ें अच्छी तरह से उभरेंगी और निश्चित ही रूप में ये आपके व्यक्तित्व को भी बढ़ाएगा। आपका जो जिसको हम कहते हैं व्यापार है उसमें भी कहीं ना कहीं इसका प्रभाव पड़ेगा। तो ये चीज़ें करने में शायद कोई कठिनाइयाँ नहीं आनी चाहिए। चंद्रमा की अगर हम स्थिति देखते हैं, चंद्रमा थोड़ा अनबैलेंस है। कभी कभी आपका मन गड़बड़ रहता है, कभी कभी मानसिक परेशानी ज़्यादा बढ़ जाती है और कभी कभी भावुकता आ जाती है, इमोशनली थोड़ा परेशान हो जाते हैं आप। और कभी कभी इस चंद्रमा की वजह से मन अच्छा नहीं रहता है, मन कमज़ोर रहता है, भटकता है, कई बार व्याकुल हो सकता है, भटक सकता है, कार्यों में मन नहीं लग सकता है। और थोड़ा अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान जरूर रखिएगा, कभी कभी पेट की दिक्कतें आ सकती हैं, इसकी संभावना है। और हो सकता है रात को नींद आने में हल्की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। कुल मिला के बात करें तो अभी थोड़ा सा जो है आपको कुछ व्यायाम, प्राणायाम और कुछ क्रियाएं जरूर करनी है, जो मैं आपको ऑडियो के माध्यम से दूंगा। लगभग 2.5 साल के बाद चीज़ें बहुत सुंदर स्थिति में आ रही, अच्छी स्थिति में आ रही हैं और थोड़ा चिंता से विमुक्त करने की स्थिति में आती हुई दिखाई दे रही है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से ऑडियो के माध्यम से आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज रहा हूँ, करने की आप कोशिश करें, निश्चित ही आपको लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।